दोस्तों इस दुनिया में एआई तो अब बहुत पॉपुलर हो चुका है, लेकिन क्या मुसलमान लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बिना अपना बिलीव खोए? इसी टॉपिक पर हंसी टीवी ने वीडियो बनाया है। इसका टाइटल भी उन्होंने यही दिया है, एआई वर्सेस इस्लाम। ये इस्लाम को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, इस बारे में ये वीडियो है। तो आप लोग एंड तक बने रहना, देखते हैं अपन रवि को। Go. Shaking up global tech. NVIDIA losing nearly $600 billion in market cap today alone. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused. चाइना ने चैट जीपीटी से कई गुना ज़्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जो काम तो चैट जीपीटी की ही तरह करता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एडवांस और बिल्कुल फ्री है। जबकि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको $200 तक देने पड़ते हैं। 25 जनवरी को डीप सीक के ऐलान के बाद, जिसमें यह बताया गया कि हमारा ये एआई मॉडल दुनिया के तमाम मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी गूगल बार्ड, चैट जीपीटी, लैम्डा सबसे लॉजिकल रीजनिंग और क्वेश्चनिंग के अंदर कई गुना बेहतर है, जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट और टेक कंपनीज की वैल्यू रातों रात अरबों डॉलर तक गिर चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन टेक कंपनीज के अंदर डूबने के डर से फौरन बाहर निकाल लिया और मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया। और ये इन्वेस्टर तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इसको यकीन ना हो जाए कि ये कंपनीज डीप सीक से भी बेहतर कुछ ऑफर कर सकती हैं। और इन इन्वेस्टर्स का ये डर बिला वजह नहीं है, क्योंकि डीप सीक को ट्रेन करने के अंदर तकरीबन $6.5 मिलियन की कॉस्ट आई है, तो बाकी कंपनीज ने अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अरबों डॉलर की कॉस्ट खर्च की है। अब इस फर्क को आप इस तरह से समझें कि मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसकी कीमत ₹100 है, और रातों रात ही अगर कोई शख्स इससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ₹5 की बेचने लगे, तो जाहिर सी बात है कि आप इस कंपनी से पैसा निकाल कर उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि ये चीज सस्ते दामों के अंदर लेकिन उससे भी बेहतर बना रही है। और बिल्कुल यही हुआ अमेरिकन टेक कंपनीज के साथ। अमेरिकन कंपनीज अब तक $1 ट्रिलियन के करीब यानी 1001 अरब डॉलर के खसारे के अंदर चली गई हैं, और अब अमेरिका को ये परेशानी खाई जा रही है कि दुनिया डीप सीक की इंसानी महारतों का डाटा चीन के पास चला जाएगा तो डीप सीक तो आगे निकलती जाएगी, लेकिन हमारा क्या बनेगा? और सबसे बढ़कर के अगर अमेरिकी सियासतदान भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बिजनेसमैन, साइंसदान अगर सब इसको इस्तेमाल करने लगे तो इसका तमाम डाटा चाइना के पास होगा, तो ये सूरत हाल और संगीन हो जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्तकबिल की एआई की जंग के अंदर डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए इस तमाम सूरत हाल से घबराकर अमेरिका ने भी अब हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस कदर जहानत और तरक्की को देखकर बहुत सारे सवाल भी मजहबी हलकों के अंदर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये सच है कि इंसानी तारीख के अंदर पहली बार हम एक ऐसी ताकत को जन्म दे रहे हैं जो कि खुद हमारी हदूद को चैलेंज कर सकती है, और ये मुस्तकबिल के अंदर इतना एडवांस हो सकती है कि इसे इंसानों की जरूरत ही बाकी न रहे। कई हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इस खदशे को और इसके नतायज को दिखाया भी गया है कि अगर इस जहानत को एक रोबोटिक जिस्म दे दिया जाए तो ये इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगेगी, और इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। नो डाउट। How could you be worthy? You're all killers. I was tangled in. और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट, मिसाल के तौर पर एलॉन मस्क और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी ये वार्निंग दे चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होकर दुनिया में तबाही मचा सकती है। AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. पर ये कितना सच है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी स्किल्स को और जहानत को एडवांस लेवल पर जाता देख रहे हैं, जो कि इस वक्त भी एक आम इंसान की सोचों से तकरीबन 90% तक ज्यादा एडवांस है। और जाहिर है कि हर समझदार और गौर फिक्र करने वाला शख्स खुद से ये सवाल करता है कि क्या ये ताकत मुस्तकबिल के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद रहेगी, या फिर एक दिन ये इंसान की रूहानी और मजहबी शख्सियत को भी निकल लेगी। खास तौर पर इस्लाम जैसे दीन जो कि अकीदे, इबादत और इखलाकियात पर जोर देता है, क्या वो इस तब्दीली के अंदर पीछे रह जाएगा? क्या अगर कभी ऐसा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर पहुंच गई जिसको हम जनरल एआई कहते हैं, और ये खुद को ही अपग्रेड करने लगे, खुद से ही अपनी नकल तैयार करने लगे, तो क्या इंसानों को किसी मजहब की जरूरत बाकी नहीं रहेगी? क्या हमारी नस्लें कुरान पाक पढ़ने की बजाय एआई को अपना रब समझने लगेंगी? आए जरा इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद है डाटा। इसको जितना डाटा फीड किया जाए उसी के एक्सपीरियंसेस और खुद ऑब्जर्वेशन करके ये मजीद चीज़ों को सीख सकता है, लेकिन ये कभी भी इंसानों की सोच को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानों की सोच हालात और वाकयात के मुताबिक फ्लेक्सिबल होती है, वो इसको बदल भी सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी एडवांस हो जाए, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि इंसान एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि हर इंसान की फितरत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक मशीन है जो कि सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक इंसान इसको जिंदा रखना चाहे। अगर ये मशीन खुद भी सब कुछ संभालने लगे तब भी इसके अंदर शऊर नहीं है कि खुद के वजूद से मुतल्लिक अवेयर हो, यानी वो फ़र्क जो कि इंसानों को जानवरों से मुख्तलिफ करता है। जो मशीन अपने खुद के वजूद के मुतल्लिक अवेयर नहीं है वो इंसानों की हमेशा मोहताज ही रहेगी और इंसान इनको अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करेगा जितना इसकी ज़रूरत होगी। सबसे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रूह नहीं है और ये जज्बात, एहसासात और फीलिंग से खाली है। ये अखलाकियात और नस्ल परस्ती के अंदर फ़र्क नहीं कर सकता और ये लिमिट इसको समझानी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये कई बार गलतियां करता रहता है। और MIT की रिसर्च के मुताबिक 72% केसेस के अंदर AI ने तासुब या फिर रेसिज्म को दिखाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौत नहीं आनी और ना ही इसको कोई खौफ है, क्योंकि दुनिया के अंदर इसकी इंसानों की तरह आजमाइश नहीं है और इसे भी मरकर आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी की तरफ नहीं जाना। आखिरत के मामलात और रूह का ताल्लुक क्योंकि रूहानी दुनिया से है, लिहाजा लॉजिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजहब का मुतबादिल भला कैसे हो सकती है? ये कैसे बता सकती है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा, रूहानी दुनिया मौजूद भी है कि नहीं और इंसानों को दुनिया के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है? और इसी के मुताबिक आप गौर करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मुस्तकबिल की पेशन गोई भी नहीं कर सकती कि मुस्तकबिल के अंदर क्या होने वाला है। ये सिर्फ मजहब ही इंसान के लिए कर सकता है। और सबसे बढ़कर अगर इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब कुछ मानकर अपना ले तो इंसान को दिली सुकून कैसे हासिल होगा? कुरान कहता है कि अल्लाह के जिक्र के अंदर ही इंसानों के दिलों का सुकून है। सो इसके मुताबिक AI जितनी भी तरक्की कर ले, जितनी भी सहूलियात इंसानों को दे दे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर दे, लेकिन फिर भी वो इंसानों के लिए दिली सुकून की वजह नहीं बन सकता जैसा कि उसका मजहब या फिर इस्लाम इसके लिए बन सकता है। इस्लाम की ताकत इसकी लचक के अंदर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मजहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इस्लाम ने हर दौर के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ा है, जैसे मेडिकल और एस्ट्रोनॉमी और बाकी जदीद सहूलियात के अंदर भी इसे दुनिया का हर मुसलमान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि अगर वो मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया से तार के बगैर राब्ता कर रहा है, अपनी बीमारियों को ऑपरेशन के ज़रिए ठीक करवा रहा है और सर्दियों के अंदर गर्म और गर्मियों के अंदर ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहा है, घंटों का सफ़र चंद मिनटों के अंदर तय कर रहा है, तो इसे खुदा की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुसलमान AI को सिर्फ एक टूल समझे और इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें तो इस्लाम बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। इनफैक्ट मुस्तकबिल के अंदर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस्लामी तालीमात को फैलाने का ज़रिया बन सकती है। मिसाल के तौर पर कुरान की तफसीर सीखने के लिए, नमाज के औकात की पाबंदी के लिए या फिर इस्लामी AI के लेक्चर सुनने के लिए। बस शर्त यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इखलाकियात पर मबनी टेक्नोलॉजी इंसानों की गुलाम ना बने। देखें, मज़हब सिर्फ अकीदे का नाम नहीं है बल्कि दिल की ज़बान है और दिल तक पहुंचना AI के अलगोरिदम की बात नहीं है। 2022 के अंदर UAE के अंदर एक ट्रायल किया गया और शहरी सवालात के AI से जवाब लेने की कोशिश की गई, लेकिन उलमा कराम का कहना था कि फतवा देना सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि तकवा का मामला है, और ये भी कि उलमा कराम अंबिया के वारिस हैं। तो सवाल ये है कि क्या मशीन कभी किसी इंसान की वारिस बन सकती है? नॉट एट ऑल। मुस्लिम साइंसदानों ने तकरीबन आज से 1000 साल पहले AI जैसे तस्वुरात पेश किए थे, क्योंकि अल जाखिद ने अपनी एक किताब किताबुल हैवान के अंदर AI जैसी मशीनी सोच पर बहस की थी। और आज हम कुरान करीम की इस आयत की तफसीर कर सकते हैं कि जितनी ताकत हो तैयार कर लो। तारीख गवाह है कि इंसान ने आग से लेकर इंटरनेट तक हर एक इजाद को अपने अकायद के साथ जोड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक आजमाइश है जिसके अंदर इंसान के मजहब का सर्वाइव करना इंसान के इंतखाब पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मसला उस दिन खड़ा होगा जब तमाम मुसलमान इसको अपना मुफ्ती आज़म बना लेंगे। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह की ज़ात ही हकीकी ताकत है और कोई भी टेक्नोलॉजी इसकी मुकर्रर करदा तकदीर को नहीं बदल सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम के अंदर एक आजमाइश भी है और मौका भी। कुरान कहता है कि बताओ तो क्या जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इल्म तो दे सकती है, लेकिन हकीकी इल्म वही है जो कि हमें अल्लाह के करीब करे। अगर हम इस्लाम को समझें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक खादिम की तरह इस्तेमाल करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे ईमान को मजबूत बना सकती है, वरना फैसला आपके हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो इधर ही एंड होता है दोस्तों, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। AI का यूज़ आप एक टूल की तरह करें, अपने फ़ायदे के लिए करें। इस्लाम की लर्निंग आप AI के थ्रू कर सकते हैं। इस्लामिक आप वीडियोस AI के थ्रू बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और इसमें आप इस्लाम को जो है काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कुरान में जो आयतें लिखी है वो अरेबिक में लिखी है।
कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसका ट्रांसलेशन पढ़ना, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आता है, उर्दू में आता है, हिंदी में आता है, लेकिन बहुत टफ होता है वो, क्योंकि हिंदी में आता है तो एकदम ही शुद्ध हिंदी में आ जाता है, उर्दू में आता है तो वो एकदम प्योर उर्दू में आ जाता है। आप उस चीज़ को ना एक इजी लैंग्वेज में भी एआई के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं कुरान के बारे में, क्योंकि ऐसा होता है कई हिंदी लफ्ज़ होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं मालूम होता, कई उर्दू लफ्ज़ होते हैं जो बहुत टफ होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं मालूम होता, तो उस चीज़ को भी ये इजीली कन्वर्ट करके, जैसे हम इसको बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, चैट जीपीटी में भी यूज़ करता हूँ, कुछ भी लिखवाता हूँ तो मैं उसका मीनिंग बोलता हूँ, टेल मी अबाउट ट्रांसलेट दिस इन हिंग्लिश बोलता हूँ मैं। हिंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, यानी जो आज की लैंग्वेज है, तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। और हिंदी बोल दूँ ना मैं तो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में कर देता है, तो इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं तो समझ आ जाता है। तो ये सही चीज़ बोली इन्होंने। दूसरी तरफ जो एक बात और बोली इन्होंने कि क्या इसके आने से लोगों का बिलीव इस्लाम से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस्लाम जो है और मुसलमान जो है वो अपने मज़हब को जिस तरह से मानते हैं, जिस तरह से बिलीव रखते हैं उस पर, उतना मेरे को लगता नहीं कि कोई और मज़हब के लोग भी रखते होंगे, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा ही अपने दीन को फॉलो करते, दीन की बातों पर अमल करते हैं, उस पर चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता और कोई रिलीजन में इतना ज़्यादा क्लोजली रिलीजन को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। एआई देखो क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती जो इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, और जो इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है वो दीन से जुड़ी होती है। भाई आप अपने मज़हब के बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, तो वहाँ पे इस्लाम से इंसान के दिल से तार जुड़े होते हैं, तो वो एक तरह की फीलिंग होती है, और एआई में कोई फीलिंग नहीं होती है। तो भाई वो ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता। और इंसान को किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। पूरा बॉडी उन्होंने डिज़ाइन किया है, दिमाग पूरा उन्होंने डिज़ाइन करा है। और एआई को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। कैसे बनाया है? अपना दिमाग यूज़ करके बनाया है। तो इस्लाम से बड़ा, मज़हब से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और एआई बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि एआई को लोग ज़्यादा मानने लग जाए इस्लाम को छोड़ के। आप लोगों के क्या थॉट्स है इस बारे में, आप लोग ये कमेंट करके बताना। बाकी फ़िलहाल एआई इस लेवल पे तो नहीं आया है कि मुसलमानों को का बिलीफ छोड़ने पे मजबूर कर दे, या फिर ऐसा कुछ भी कह लो कि, या फिर हमें वो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे रोबोट्स आ जाए जो हमें नुकसान पहुँचा पाए। इस लेवल तक तो वो नहीं आया, आई थिंक। अभी इस लेवल तक नहीं आया है, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है कि ये भाई उस लेवल पे भी आ जाए कि दुनिया का ही नुकसान कर दे, जान माल का, हर तरह का। तो उसका रीज़न यही है भाई कि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, और उसके अंदर अगर फीलिंग होगी तो वो करेगा ही नहीं, वो बनी बात है ना। और आप कुछ भी कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, उस चीज़ में आप फीलिंग नहीं डाल सकते, वो एक तरह की मशीन है। देखो यार, साइंस जो है ये दुनिया का पार्ट है, ये साइंस कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता रहता है। कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती है और कुछ चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाने वाली भी होती हैं। बिल्कुल। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं साइंस के। और मैं कहता हूँ कई चीज़ों को आप जो गलत होती है उसको अपने प्रॉफिट में भी बदल सकते हो। कई लोग जैसे गन्स का यूज़ करते, तो गन्स का यूज़ किसी को मारने में भी किया जाता है और अपने सेल्फ डिफेंस में भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसको आप अगर अच्छे वे में यूज़ करोगे तो ये दुनिया अच्छे से सुकून से रह पाएगी, और अगर आप उसका गलत यूज़ करोगे तो दुनिया में तबाही होगी, और हो ही रहा है तबाही। हथियार बेचने के चक्कर में कई जगहों पर जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वो ये साइंस का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, और ये ओवरऑल पूरा बिजनेस ही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो यही बात है। और सुपर पावर बनने की जो होड़ लगी हुई है ना, तो वो उस बारे में है ये पूरी बात बेसिकली। जैसे चाइना अब सुपर पावर खुद भी बनना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका सुपर पावर बने रहना चाहता है। तो अमेरिका को भी ये डर है कि यार डीप सीक कुछ इशू ना क्रिएट कर दे हमारे लिए, क्योंकि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और उन्होंने चैट जीपीटी से बहुत कम रेट में उस चीज़ को निकाल दिया है, तो बहुत जल्दी वो दुनिया भर में फैल जाएगा भाई वो। तो आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हो? वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।